दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। शिवपाल सिंह यादव, जिन्हें प्यार से चाचा कहते हैं, चाचा ने ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं उन्हें ऐसी पटकनी दी कि वो चारों खाने चित हो गए। दरअसल प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं और उनके दोनों डिप्टी कुछ कहते हैं। शंकराचार्य के मामले पर डैमेज कंट्रोल करने उतरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने उन्हीं के दांव से फंसा दिया। और ऐसे में ब्रजेश पाठक अब बटुक ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर सम्मान कर जो सियासी संदेश देने की कवायद करते नजर आए, उस पर शिवपाल सिंह यादव ने घेर लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, ये महापाप है, जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उनको पाप लगेगा, कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। ये भी कहा कि सब खाता बही में लिखा जा रहा है। और इसी पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते पाप तो उनको भी लगेगा, उनको यानी ब्रजेश पाठक को। ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस सरकार में ये सब कुछ हुआ। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ब्रजेश पाठक उसी पार्टी का हिस्सा हैं, मौजूदा मंत्रिमंडल में भी हैं, डिप्टी सीएम हैं। शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव के लिए अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पाप तो उनको भी लगेगा, क्योंकि वो भी उसी सरकार का हिस्सा हैं जिस सरकार ने बटुकों की चोटी खींची, शंकराचार्य का अपमान किया, ये सब कुछ हुआ जिसकी वो खुद निंदा कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि पाप तो उनको भी लगेगा, क्योंकि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं और अपमान तो वहीं से हुआ है। और इस तरह शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक को उनकी ही बात से फंसा दिया। प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी पालकी पर सवार होकर संगम में स्नान के लिए जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों से उनकी जमकर बहस हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें संगम में स्नान करने से रोका गया, बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची गई और इस दौरान उन्होंने उन पुलिसकर्मियों की फोटो भी दिखाई जिन पर उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और धरने पर बैठे। शंकराचार्य ने यह आरोप लगाया था कि यह सारी घटना प्रयागराज के कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के सामने हुई और इसके बाद कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष वर्मा और पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार की तरफ से सफाई भी दी गई। अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि शंकराचार्य अपने रथ पर सवार थे और लगभग 200 अनुयायियों के साथ संगम पहुंचे थे, लेकिन उस समय रथ के साथ प्रवेश करना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं था। प्रशासन ने शंकराचार्य को पालकी से नीचे उतरकर पैदल चलने को कहा था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और ऐसे में प्रशासन ने शंकराचार्य के अनुनय पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने और बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद राजनीति गर्म हुई। शंकराचार्य के समर्थन में समाजवादी पार्टी उतर गई तो बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त तेवर अपना चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 फरवरी को पहली बार शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। विद्वत परिषद के प्रमाण से ही व्यक्ति शंकराचार्य होता है। शंकराचार्य सनातन का सर्वोच्च पद है, पर प्रयागराज में माघ मेला था। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु थे। कानून सबके लिए बराबर है और इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। ये बातें मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर मुख्यमंत्री भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित की थी। सबके अपने वेद हैं और सभी वेदों के मंत्र हैं और वेदों के ज्ञान के आधार पर विद्वत परिषद के प्रमाण से व्यक्ति शंकराचार्य होता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। मर्यादाओं का पालन सबको करना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो शंकराचार्य हैं तो आपने यानी कि सपा सरकार ने साल 2015 में उन्हें क्यों पीटा था, एफआईआर क्यों कराई थी, निकासी द्वार जहां से श्रद्धालुओं को निकलना था वहां खड़े होना भगदड़ की दावत थी। शंकराचार्य मामले पर शुरू से ही समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है।
शंकराचार्य की पालकी को प्रशासन द्वारा रोके जाने के दूसरे दिन ही अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फोन पर बात की और इसके बाद से लगातार बीजेपी और योगी सरकार पर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। उन्होंने रविवार को एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा था कि हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं और उन्होंने दावा किया कि परंपराओं पर सवाल उठाने और दूसरों को सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डैमेज कंट्रोल करने उतरे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी की चोटी खींचना बहुत बड़ा पाप है। जो लोग इसे छूते हैं उन्हें पाप लगेगा, चोटी नहीं खींचनी चाहिए और इसके लिए कई बरस बाद भी बहुत पाप भोगना पड़ेगा। सब खाता बही में लिखा जा रहा और इसी पर शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक को घेरा कि पाप तो हुजूर आपको भी लगेगा, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव के आक्रामक तेवर और समाजवादी पार्टी के खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में उतरने के बाद ब्रजेश पाठक लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं और उन्होंने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर 101 बटुक ब्राह्मणों को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान बटुक ब्राह्मणों पर पुष्प वर्षा करके मामले के समाधान की कवायद की गई। लेकिन देखना होगा कि ब्रजेश पाठक की इन कोशिशों से क्या शंकराचार्य का ये मामला थमता है या नहीं, क्योंकि अब इसमें आग में घी डलने का काम शुरू हो गया है और कमान संभाल ली है खुद चाचा शिवपाल सिंह यादव ने।